और अब गतिविधियां विस्तार से। हर वर्ष की तरह इस बार भी सर्वधर्म डेराबंदा नवाज सहारनपुर में उर्स मुबारक पर शाही भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने डेरा में पहुंचकर पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ शाही चादर पेश करके किया गया। इसके उपरांत शाही भंडारे में उपस्थित श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। रात्रि 9 बजे से रूहानी सत्संग व कव्वालियों का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए डेरा प्रमुख बड़े सरकार जी ने बताया कि इस स्थान पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के अनुसार यहाँ पूजा पद्धति प्रतिदिन की जाती है। मौके पर नगर निगम मेयर मदन चौहान व हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन रोजी मलिक आनंद विशेष रूप से उपस्थित रहीं। सर्वधर्म डेराबंदा नवाज सहारनपुर में हर वर्ष की भांति इस बार भी सालाना उर्स मुबारक पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शाही भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सभी धर्मों के इस साझे कार्यक्रम में पूरे देश से आए श्रद्धालुओं ने शाही चादर पर माथा टेका और देश की सुख व समृद्धि के लिए कामना की। लगभग 6 दशक से शाही भंडारे की इस पावन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार 14 अप्रैल को 57वां शाही भंडारा धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शाही चादर के साथ किया गया। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने ख्वाजा सैयद रिफत हुसैन जी के दरबार में शाम 4 बजे शाही चादर पेश की। चादर पेश करने की रस्म सर्वधर्म डेराबंदा नवाज के प्रमुख बड़े सरकार जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। शाही चादर की रस्म अदायगी के अवसर पर नगर निगम मेयर मदन चौहान व हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन एवं भाजपा की वरिष्ठ नेत्री रोजी मलिक आनंद विशेष रूप से उपस्थित रहे। मौके पर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे गणमान्य लोगों द्वारा देश व समाज की सुख व समृद्धि के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की गई। इस दौरान डेरा के मुख्य सेवादार भूषण कालड़ा व डॉक्टर शक्ति अरोड़ा द्वारा आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मेयर मदन चौहान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आपसी प्रेम को बढ़ावा देने में इस प्रकार के आयोजनों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने उर्स मुबारक पर उपस्थित लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं रोजी मलिक आनंद ने संबोधित करते हुए कहा कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए ताकि आपस में द्वेष व ईर्ष्या उत्पन्न न हो पाए। उन्होंने बताया कि सर्वधर्म डेराबंदा नवाज द्वारा किया जा रहा यह कार्य वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही सराहनीय है। उर्स मुबारक के अवसर पर डेरा समिति द्वारा जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। इसके उपरांत शाम 7 बजे विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। रात्रि 9 बजे से रूहानी सत्संग व कव्वालियों का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने कव्वालियों और भक्ति संगीत से कार्यक्रम को भक्तिमय कर दिया। यह कार्यक्रम देर रात्रि तक चलता रहा। अल सुबह 3 बजे आए हुए संतों व फकीरों द्वारा राष्ट्र व समाज की समृद्धि व खुशहाली के लिए दुआ की गई। आपको बता दें कि सर्वधर्म डेराबंदा नवाज में सभी धर्मों के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस दौरान डेरा प्रमुख बड़े सरकार जी ने मीडिया से एक विशेष बातचीत के दौरान बताया कि हमें सभी धर्मों के त्योहारों को मिलजुल कर मनाना चाहिए ताकि भाईचारे की मिसाल कायम रह सके। सर्वधर्म डेराबंदा नवाज के प्रमुख बड़े सरकार जी ने संपूर्ण समाज का आह्वान करते हुए कहा कि इस दुनिया में कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं है, अभी तो हमारी स्वयं की दृष्टि और विचारों का अच्छा या बुरा होना ही किसी भी धर्म का मूल्यांकन करता है। इस समय हम सर्वधर्म डेराबंदा नवाज सहारनपुर में हैं और बड़े सरकार जी हमारे साथ हैं और आज हर वर्ष की भांति उर्स मुबारक का यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरे देश और बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और कार्यक्रम जो आज आयोजित किया गया इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सरकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपको उर्स मुबारक की बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। तमाम देशवासियों को असल में कोई भी चीज़ होती है, जब हम किसी भी पौधे को उगाते हैं तो उसका बीज बोना पड़ता है। एक बीज है बुराई का, एक बीज है अच्छाई का।
अब अच्छाई का बीज कुरान नहीं हो सकता खाली, अच्छाई का बीज गीता नहीं हो सकता खाली। अगर हम इन्हें चारों को मिलाएंगे तो फिर एक इंसान पैदा होता है। और जो ख्वाजा साहब ने ये बीज हमारे हाथ में देकर उसको पौधा बनाया और ये आज दरख्त बन गया है। इस दरख्त पर जो फल आ रहा है वो बहुत मीठा है। उसके अंदर भगवान शंकर जी का आशीर्वाद है, फिर भगवान कृष्ण जी का आशीर्वाद है, फिर माता रानी का आशीर्वाद है, फिर गुरु नानक जी का आशीर्वाद है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का आशीर्वाद है, मौलाए कायनात का आशीर्वाद है, मोहम्मद साहब का आशीर्वाद है, ईसा मसीह का आशीर्वाद है। ये सारा आशीर्वाद जब इकट्ठा हुआ तो एक जमावड़ा हुआ और उस जमावड़े का ही नाम डेरा बंदा नवाज है। ठीक है ना। तो ये फूल जो खिला है ये तमाम चीज़ों को मिलाकर खिला है। और हम तमाम देशवासियों से और तमाम मनुष्य से यही प्रार्थना करते हैं कि एक मर्तबा आप इन धर्मों पर चल कर देखो तो आपके दिन भी पलट जाएंगे। हम शेखपुरा में पैदा हुए, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर मालिक ने इस छोटी सी चीज़ को सब जानते हैं, दुबई में जानते हैं, कनाडा, और भी बहुत लोग हैं। तो एक कोने से दूसरे कोने के लिए हमें सफ़र तय करना पड़ेगा। तो अगर हम हिंदू के बारे में कहें कि हिंदू एक गलत है तो हमें ज्ञान नहीं है। हमें हिंदू को जानने के लिए गीता को, रामायण को पढ़ना पड़ेगा। मुसलमान गलत है ये कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। मुसलमान को जानने के लिए कुरान के अंदर आना पड़ेगा। सिख को जानने के लिए हमें ग्रंथ साहिब को जाना पड़ेगा। तो इन्हें जाने के बाद तो आज हम जो इनके चरणों में बैठकर ये अरदास करते हैं, आज लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। अब वो मन्नतें लोगों की इस तरह पूरी होती है कि आशीर्वाद चारों तरफ से बरस रहा है। तो अगर एक नहीं सुनेगा तो एक सुन लेगा, एक नहीं सुनेगा तो एक सुन लेगा। इस लिहाज से इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता। ये सबका आशीर्वाद इसके अंदर शामिल है। सरकार जी, हर घर में, हर मोहल्ले में, समाज के हर कोने में, देश के हर कोने में सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज जैसा माहौल हो, इसी तरह जैसा सौहार्द हो, ऐसा प्रेम हो, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे संपूर्ण समाज को? इसके लिए बिल्कुल साधारण सा मेरा हुआ है कि हमें, अगर हम इस किसी रोड पर जा रहे हैं, मंदिर मिले, मस्जिद मिले, गुरुद्वारा मिले, गिरजा मिले, उसे प्रणाम करना चाहिए। कुरान की एक बहुत मोतबर आयत है, एक पाठ है कुरान का, वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा। वो अल्लाह कहता है मैं जिसे चाहे इज्जत दूँ, मैं जिसे चाहे ज़िल्लत दूँ। तमाम मुसलमान कोशिश कर लें, भगवान श्री राम के नाम को नहीं मिटा सकते। तमाम हिंदू कोशिश कर लें, मोहम्मद साहब के नाम को नहीं मिटा सकते। तमाम हिंदू और मुसलमान मिलके ये कोशिश करें कि गुरु नानक जी के नाम को नहीं मिटा सकते। ठीक है ना। ये इज्जत उसने दी है, उस निरंकार ने दी है जिसका कोई आकार नहीं है। तो जिसको वो इज्जत देता है उसे कोई मिटा नहीं सकता, और जिसको वो मिटाता है उसे कोई बना नहीं सकता। मेरी बात आपकी समझ में आ गई है? तो सबसे पहले हमें मानना ये होगा कि हमें इंसान बनना होगा, ना कि हिंदू, ना कि मुसलमान, ना कि सिख, ना कि ईसाई। दान देने में, चाहे वो हमारा डेरा है या कोई भी है, तो यहाँ 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख दान देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए नहीं होंगे तैयार जो उसके पड़ोस में किसी बेवा की बेटी बैठी है या किसी के घर में खाना नहीं है, उसके लिए कोई भी ये तैयार नहीं होगा कि उसे 5 किलो उसके राशन पहुंचा दिया जाए। तो ऐसी जगहों पर दान देने से बेहतर ये है कि आप अपने पड़ोस के अंदर, पहले अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने घर के अंदर, फिर रिश्तेदारों के अंदर, फिर पड़ोस के अंदर, ये देखना चाहिए कि कोई मुश्तहिक तो नहीं है। पहले आप उसकी सेवा करें। अगर आप उसकी सेवा करेंगे फिर आप कहीं भी जाएंगे, आपकी सेवा खुद ब खुद कबूल हो जाएगी। मेरा लगभग 5 वर्षों से यहाँ पर आ रही हूँ, हर साल आती हूँ, और सबके लिए सबसे पहले तो मैं उर्स मुबारक कहूँगी। और एक DBN ऐसी जगह है जहाँ पर भाईचारा और सदाचार रहता है, सद्भावना के रूप से मनाया जाता है। तो जैसे आज देखा जाए तो हमारी बैसाखी है, संक्रांति है, तो इनका उर्स मुबारक है। यानी कि हर धर्म की अपनी अपनी अहमियत है। तो इसमें किसी धर्म को लेकर कहीं पर कोई गलत भाव नहीं होना चाहिए। अगर हमारे नवरात्रे हैं या हमारे धर्म में जो व्रत आते हैं, अगर वो चलते हैं तो इनमें रोज़े चल रहे हैं। हर धर्म की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। मैं सभी से अपील करती हूँ कि सभी को उर्स मुबारक,
और सब धर्म भाव से सद्भाव से इकट्ठे होकर चलें, क्योंकि आपस में भाईचारा बनाकर रखेंगे तो देश हमारा प्रगति करेगा। मेरे भाई आप समझदार हो, जरा सा टाइम का ख्याल रखें। देखो अभी मैंने कहा था हजरत शब्बीर की हमशीर की चादर, हजरत शब्बीर की हमशीर